तो आज के इस लेक्चर में हम लॉगिन एंड प्रोफाइल एपीआई क्रिएट करेंगे और साथ में हम ऑथ मिडलवेयर भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा लॉगिन एपीआई के बारे में कि लॉगिन एपीआई हमें कैसे क्रिएट करनी है, फिर हम मिडलवेयर का देखेंगे, फिर हम प्रोफाइल एपीआई क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ ऑथराउट्स के अंदर। यहाँ पर जो है आपको पता है कि हमने कल देखा था रजिस्टर एपीआई क्रिएट करना, तो आज हम देखेंगे लॉगिन एपीआई क्रिएट करना। तो यहाँ पर हमने लॉगिन राउट बनाया और वैलिडेशन रूल भी हमें यहाँ पर जो है बनाने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने फाइल के अंदर। तो मैं आ गया फाइल के अंदर। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसमें हमें जैसे हम यहाँ पर जो है रखेंगे, इसका नेम रख लेते हैं हम यहाँ पर जैसे लाइक यूज़र लॉगिन रूल्स, या जो भी आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पर रख लिया यूज़र लॉगिन रूल्स या कुछ भी। तो यहाँ पर ये मैं एक्सपोर्ट यहाँ से कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें जो है इसमें देखिए हमें ये कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर हम नॉर्मल रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने नेम रखा हुआ है, जस्ट यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, नेम की जगह मैं कर देता हूँ ईमेल, और ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। बाकी हमें ये ईमेल यहाँ से हटा देते हैं। ये जो कस्टम चेक लगाया हुआ है ये रजिस्टर के लिए था। नेक्स्ट हम जो है सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड के लिए भी, पेस्ट। ये हो गया हमारा पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड लिख देता हूँ और ये हमारा पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका जो है यूज़र लॉगिन रूल्स जो है यहाँ से निकल जाएंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़र लॉगिन रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब हमें मेथड क्रिएट करना है जो कि हम लॉगिन मेथड क्रिएट करेंगे ऑथ कंट्रोलर में। तो हम चलते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन के लिए हमें चाहिए होगा जेसन टोकन, जो कि JWT टोकन, जेसन वेब टोकन। तो हमने वो इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं npm i जेसन वेब टोकन। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा रजिस्टर को, जिससे कि मेरा ट्राई कैच कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने इसको बाकी कोड हटा देता हूँ जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को मैंने इसका नेम रख लिया लॉगिन और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट भी। अब यहाँ पर मेरे को जो है कैच चाहिए होगा, तो कैच सेम रहेगा जो कि फॉल्स वगैरह जाएगा, एरर मैसेज जाएगा। अभी हम सक्सेस का भी हम नीचे बनाएंगे यहाँ पर। और ये वैलिडेशन रिज़ल्ट हमने यहाँ पर लगाना है क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी वैलिडेशन रूल्स जो है अप्लाई हो रहा है हमारे इस लॉगिन राउट पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है यूज़र की जो ईमेल आई है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये सब कुछ चेक करना होगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे user.find1। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट निकाल लेता हूँ, request.body में से अपना ईमेल और पासवर्ड। तो कॉन्स्ट, तो यहाँ से हम जो है निकाल लेते हैं अपना ईमेल एंड पासवर्ड जो कि हमारी रिक्वेस्ट से आ रहा हुआ ईमेल पासवर्ड, ये हमने निकाल लिया है। तो हम यूज़र को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर की एंड वैल्यू का पेयर सेम नेम रहेगा, तो यहाँ पर मैंने जस्ट ईमेल प्रोवाइड कर दिया एंड अवेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो है यूज़र का डेटा मिल जाएगा। तो यूज़र डेटा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि ईमेल आई और ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे डेटाबेस में, तो वो भी हमें केस जो है यहाँ पर चेक करके चलना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं, इफ़ यूज़र डेटा अगर नॉट एग्जिस्ट है, मीन्स कि नॉट यूज़र डेटा है, देन हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं यहाँ से जो है ये मैसेज रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसके डाल देता हूँ। तो 400 सक्सेस फॉल्स दे दूँगा और यहाँ से मैं दे दूँगा मैसेज में कि ईमेल एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे नहीं दे सकते कि ईमेल नॉट फाउंड वगैरह, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो हम बोलेंगे डायरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। देन अगर डेटा मिल जाता है तो हम हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा कि उसने पासवर्ड ठीक से डाल रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बिक्रिप्ट का। ऑलरेडी हमने ये वेरिएबल बनाया हुआ है, ऊपर देख पाओगे तो ये रहा हमारा बिक्रिप्ट।
तो यहाँ पर हम बिगक्रिप्ट का यूज़ करेंगे, बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर हम यूज़ करेंगे। कंपेयर में जो है सबसे पहले आएगा आपका नॉर्मल पासवर्ड जो कि हमने यहाँ पर डाल दिया। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने जो उसमें डेटाबेस में जो डला हुआ है उस पासवर्ड को भी हमें लेना पड़ेगा। तो यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड हमें मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा जो कि हमारे यूज़र डेटा से हमने ले लिया। देन हम जो है यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बना लेना है, जैसे पासवर्ड मैच करके मैंने जो है वेरिएबल बना लिया। अब मैं चेक करूँगा कि ये मैच कराया भी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ नॉट पासवर्ड मैच है, मतलब कि पासवर्ड मैच नहीं हुआ, देन हम यहाँ से जो है सेम एरर को थ्रो कर देंगे, मीन्स भेज देंगे, रिटर्न कर देंगे थ्रो नहीं। तो ईमेल एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, सेम यही रहेगा केस। देन अगर पासवर्ड भी सही है और आपका ईमेल भी सही है तो मतलब यूज़र जो है परफेक्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोकन भी जनरेट करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो है रिक्वायर कर लेते हैं अपना पैकेज जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, अरे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो है मैंने वेरिएबल बना लिया JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब देखिए आपको पता है कि लॉगिन API में क्या होता है, आपका जाता है एक एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन, तो हम दोनों ही यहाँ पर भेजेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ बाहर ही यहीं पे। तो कॉन्स्ट यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ जनरेट एक्सेस टोकन, जो कि ये भी बेसिकली असिंक का वेट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसमें हम यूज़र का डेटा लेंगे, उस यूज़र के बिहाफ पर जो है हम टोकन जनरेट करेंगे, एक्सेस टोकन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कि JWT डॉट साइन मैथड यूज़ करेंगे इसका, जिसमें हम अपना यूज़र का डेटा डाल देते हैं, जिससे कि हम बाद में डिकोड करेंगे तो वही यूज़र का डेटा हमें मिल जाएगा। तो ये यूज़र कॉलन यूज़र करके की गई है इसमें। एंड हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ENV फाइल के अंदर चलते हैं जहाँ पर हमें अपना एक्सेस टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मीन्स सीक्रेट। तो यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ की का नेम एक्सेस टोकन सीक्रेट, जो कि आप यहाँ पर अपना कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक यूर सीक्रेट टोकन। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सीक्रेट टोकन यहाँ पर डालना है वो आप डाल सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पर ये कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर जो है प्रोवाइड करूँगा, तो प्रोसेस डॉट ENV डॉट एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन सीक्रेट मैंने प्रोवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर जो है मैं एक्सपायरी सेट कर दूंगा कि एक्सपायर कितना रखना है, जैसे मेरे को रखना है 2 घंटे का, तो मैं यहाँ पर जो एक्सपायर अपना सेट कर दूंगा। एक्सपायर इन मैंने सेट कर दिए यहाँ पर 2H, मतलब कि 2 घंटे। देन यहाँ पर जो है मैं रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करूँगा। सबसे पहले तो मैं इस टोकन को रिटर्न करा देता हूँ, जो भी मेरा टोकन जनरेट हुआ है। या आप डायरेक्ट जो है यहाँ से अवेट यूज़ करेंगे आप, नहीं अवेट यूज़ करने की, चलो वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे दूसरी जगह पर जहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे मेथड को। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देता हूँ। डायरेक्ट मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न JWT डॉट साइन। हालांकि आप चाहो तो एक यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हो, जैसे इस तरीके से कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, देन आप रिटर्न करा सकते हो। बात सेम है, यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया, वरना हमें यहाँ पर वेरिएबल बनाने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट ही हम क्या कर दे सकते थे, रिटर्न करा सकते थे। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा और सेम मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये रहेगा हमारा जनरेट रिफ्रेश टोकन। तो रिफ्रेश टोकन की आपको लिमिट पता है कि ज़्यादा रहती है, जैसे ये 2 घंटे का था एक्सेस टोकन, तो ये रहेगा, जैसे आप दे दो लाइक 4 आवर या 5 आवर, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपका बन चुका है जनरेट रिफ्रेश टोकन का मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे जो है यूज़, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आफ्टर ईमेल एंड पासवर्ड इज़ करेक्ट, देन हम यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे अवेट जनरेट एक्सेस टोकन। तो ये मैंने मेथड यूज़ किया, जिसमें आपको पता है यूज़र का डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, यूज़र बेसिकली यहाँ पर हमें भेजना पड़ेगा। तो यूज़र जो है हमारा स्टोर है किस वेरिएबल में, यूज़र डेटा में, क्योंकि उस ईमेल से जो है डेटा मिला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यूज़र डेटा है वो हमने जस्ट यहाँ पर पास कर दिया। तो हम इस तरीके से पास कर सकते हैं लाइक ऑब्जेक्ट के रूप में, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे यूज़र कॉलन यूज़र डेटा। आप यहाँ पर कुछ भी नेम रख सकते हो यूज़र कॉलन की का,
देन मैंने तो इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी मेथड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमारा आएगा जनरेट रिफ्रेश टोकन। तो ये हमारा रिफ्रेश टोकन आ गया, दोनों में अवेट अवेट लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया कॉन्स्ट एक्सेस टोकन इज इक्वल टू, एंड मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ। देन हमारा आ जाता है यहाँ पर अब नेक्स्ट रिफ्रेश टोकन। तो अब हमारा जो है डेटा तो जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुली, एंड यहाँ पर सक्सेस हम ट्रू भेजेंगे। यहाँ पर जो है मैं डेटा में जो है अपना यूज़र का डेटा भेज देता हूँ, सॉरी हाँ यूज़र का डेटा, जो कि मेरा यूज़र डेटा की में एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड कर दूँगा अपना एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन जो है मैं सेम की एंड वैल्यू का नेम हम सेम रखेंगे, तो मैंने जस्ट यहाँ से एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देता हूँ कॉमा रिफ्रेश टोकन। तो ये दोनों साथ के साथ ही चले जाएंगे। अरे रिफ्रेश टोकन। तो अब हमें इस एपीआई को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल वर्क करेगी या नहीं। नोड मोन इंडेक्स, देन आई होप ये बिल्कुल वर्क करेगी। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर एक डुप्लीकेट इसका क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ लॉगिन। अब लॉगिन में यहाँ पर जो है हमें लॉगिन एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं दूंगा ओनली ईमेल एंड पासवर्ड। हालांकि अगर आप पासवर्ड नहीं डालोगे तो ये बोलेगा रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने वैलिडेशन रूल लगा रखा है पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ तो पासवर्ड से जो है जनरेट होकर के आपको टोकन वगैरह मिल चुका है, रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रोफाइल एपीआई की। तो प्रोफाइल एपीआई तो हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हमें मिडलवेयर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफाइल एपीआई पर हम क्या करेंगे, टोकन के बेस पर ही यूज़र का डेटा निकालेंगे। तो मैं मिडलवेयर्स में आता हूँ, यहाँ पर auth.js करके मैंने एक फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पर अब हम जो है अपने मिडलवेयर का कोड जो है यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना JWT टोकन ले लेंगे, सॉरी JWT पैकेज जो कि जेसन वेब टोकन है। तो रिक्वायर जेसन वेब टोकन, तो ये हमने रिक्वायर कर लिया। देन हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, लाइक जैसे वेरीफाइड टोकन करके। आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर असिंक और जो कि रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आएगा, एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि हम इसे आगे बढ़ने दें या नहीं दें। तो यहाँ पर जो है हम ये मेथड हमारा बन चुका है। इस मेथड को हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू वेरीफाइड टोकन। तो ये मैंने जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं टोकन निकालूंगा। टोकन एक वेरिएबल हम बना लेते हैं टोकन, जो कि हमारा जो है डिफरेंट तरीके से आ सकता है। हालांकि ऑथराइजेशन हेडर से ही आएगा, पर फिर भी हम यहाँ से जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन आ सकता है, तो हम यहाँ से वो एक्सेप्टेबल करेंगे। अगर क्वेरी में आ रहा है तो क्वेरी से हम ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टोकन, या फिर आपका जो कि नॉर्मल वे है आपका हेडर्स में, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑथराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन की बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना आपका मिस्टेक हो सकता है। तो ऑथराइजेशन हमारी की जो है बिल्कुल सही है। देन यहाँ पर जो है मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ट्राई कैच। ट्राई कैच यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कुछ एरर आएगी तो वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात, और ट्राई कैच के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं रिटर्न नेक्स्ट। अगर कुछ भी मतलब आपका सही चला तो रिटर्न नेक्स्ट हो जाएगा, कैच में आएगा तो अभी हम एरर वगैरह सेंड करेंगे। तो ये रिटर्न नेक्स्ट कर दिया हमने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ़ कंडीशन की। तो अगर टोकन नहीं मिलता है तो हमने यहाँ पर लगाया इफ़ नॉट टोकन, मतलब टोकन नहीं मिला है। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, सक्सेस फॉल्स दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सक्सेस मैं दूंगा फॉल्स, एंड देन यहाँ पर जो है हम 40 रख लो, या जो भी आपको रखना है 400 ही रख लो। सक्सेस फॉल्स दे दिया, एंड मैं यहाँ पर देता हूँ अ टोकन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ये मैंने यहाँ से मैसेज दे दिया। तो अगर टोकन नहीं मिलेगा तो ये मैसेज जाएगा, और सेम जो है मैं मैसेज जो है यहाँ पर दे देता हूँ। हालांकि 401 यहाँ पर मैं इसका स्टेटस डाल देता हूँ
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डाल दो, जैसे यहाँ पर 403 डाल दो, बहुत से तरीके हैं, हालांकि 400 से भी चल जाएगा। तो फ्रंट एंड साइड पर तो पता ही चली जाएगा कि स्टेटस बेसिकली एरर के बिहाफ पे आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब अगर मान के चलो अगर टोकन बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ भी है बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस टोकन से डेटा निकालेंगे और अपने रिक्वेस्ट में सेट कर देंगे यूज़र की में। तो किस तरीके से करेंगे, तो कॉन्स्ट वीएरर, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू टोकन को हम कर देंगे स्प्लिट। जो टोकन आ रहा है ना, टोकन वेरिएबल में जो स्टोर है, वीएरर स्पेस करके आपका टोकन आ रहा होगा, तो हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा स्पेस के साथ। तो स्पेस हमने यहाँ से कर दिया स्प्लिट, तो अब वो एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने वीएरर करके वेरिएबल बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वीएरर टोकन करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वीएरर टोकन। तो जिसमें से हम क्या करेंगे, जो टोकन हमें मिलेगा वो 1 इंडेक्स पर होगा। तो यहाँ पर जो है हम 1 इंडेक्स का जो है, कहाँ गया, ये रहा। तो 1 इंडेक्स पर से जो वैल्यू टोकन होगा वो हमने वीएरर टोकन वेरिएबल में डाल दिया। डालने के बाद अब हम करेंगे JWT से वेरीफाई। तो JWT डॉट वेरीफाई, तो वेरीफाई में सबसे पहले हमें क्या पास करना पड़ेगा, अपना वीएरर टोकन, जो कि मैंने यहाँ से जो है वीएरर टोकन दे दिया। देन हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा प्रोसेस डॉट env डॉट, देन हमारा जो है एक्सेस टोकन सीक्रेट की है तो हम वो यूज़ करेंगे। तो ये इससे वेरीफाई करेगा, अगर वेरीफाई कर लेगा तो हमें जो है डिकोड हो करके डेटा मिल जाएगा। तो हम इसको रख लेते हैं डिकोड डेटा करके एक वेरिएबल में, जो कि आप रख सकते हो डिकोडेड डेटा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में क्या करते हैं, डेटा सेट कर देते हैं डिकोडेड डेटा डॉट यूज़र। आपको पता होगा हमने एक की यूज़ की थी यूज़र सेट करने के टाइम पर, जो कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये यूज़र की। तो इसी यूज़र की को हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, डिकोडेड डेटा में से यूज़र की को निकाला तो इसका यूज़र का डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो ये आई होप आपको ऑथ मिडलवेयर समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने यहाँ पर सेटअप किया है। तो इस ऑथ मिडलवेयर का अब हम यूज़ करेंगे अपने यहाँ पर। तो मैं एक API क्रिएट करूँगा जो कि प्रोफाइल के लिए होगी, जो कि ऑथेंटिकेटेड API होगी। तो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल API का राउट स्पेसिफाई किया, मेथड गेट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें रूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम कॉल करेंगे प्रोफाइल मेथड। तो प्रोफाइल मेथड तो बनाया नहीं है, बट यहाँ पर सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर अपना मिडलवेयर जो है लेकर के आते हैं। ऑथ मैंने वेरिएबल बनाया, रिक्वायर करूँगा मैं अपने मिडलवेयर को, कस्टम मॉड्यूल जो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर गए, बाहर जाने के बाद हमें जाना है मिडलवेयर्स में। तो मिडलवेयर्स में आने के बाद हमें मिल जाएगा अपना ऑथ। तो ऑथ हमें मिल चुका है, एंड यहाँ पर ये जो ऑथ है वो मैं यहाँ पर जो है इस राउट पर अप्लाई कर दूँगा। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोफाइल मेथड। तो सेम मैं जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। तो कॉपी पेस्ट में इसको कर लेता हूँ, ये थोड़ा छोटा था इसलिए। तो यहाँ से मैंने लॉगिन के बाद मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ये सारा कुछ जो है वैलिडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोफाइल मेथड नेम, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमने कर दिया है यहाँ पर। अब मैं जो है डेटा जो हमें मिल जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में जब इस पर राउट पर जब ऑथ हमारा अप्लाई हो चुका है मिडलवेयर, तो क्या होगा, हमारे उसमें आएगा, मिडलवेयर में जाएगा। सबसे पहले मिडलवेयर में जाने के बाद अगर हमें टोकन वगैरह मिल जाएगा, तो डिकोडेड डेटा डॉट यूज़र में से हमने यूज़र को निकाला और इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में डाल दिया। तो अब हमें जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र का हम यूज़ कर सकते हैं की का, और हमें मिल जाएगा यूज़र का डेटा। तो कॉन्स्ट यूज़र डेटा इज इक्वल टू, ये हमें मिल चुका है यूज़र का डेटा। अब यूज़र के डेटा को हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो आप उसमें से आईडी निकाल करके आप जो है यूज़र मॉडल का यूज़ करके भी आप रिटर्न कर सकते हो। हालांकि जो मैंने सेट किया है वही मैं जो है यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं यहाँ से जो है डायरेक्ट ही रिटर्न कर देता हूँ। जैसे मैंने डेटा में सेंड कर दिया डायरेक्ट यूज़र डेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया यूज़र प्रोफाइल डेटा। हालांकि चाहो तो आप अपडेट करके मतलब सेंड कर सकते हो, मतलब यूज़र मॉडल में से निकाल करके आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। मैंने क्या किया है,
जो मैंने सेट किया था लॉगिन टाइम पर वही मैं प्रोफाइल में रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा, तो मैंने लॉगिन का जो है डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा। ये क्यों आ रहा है? चलो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, इसका डुप्लीकेट मैंने क्रिएट किया। यहाँ से मैंने इसका नेम दे दिया प्रोफाइल। तो प्रोफाइल है हमारा गेट रहेगा राउट। अभी मैं इसमें कोई हेडर्स में पास नहीं कर रहा हूँ टोकन, तो अब देखते हैं कि क्या बोलता है। तो सॉरी, रजिस्टर नहीं है, प्रोफाइल। तो यहाँ से मैंने प्रोफाइल सेंड किया और यहाँ पर बोल रहा है अ टोकन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। अब जो मैंने लॉगिन में मेरे को टोकन मिला था, जैसे ये रहा मेरा एक्सेस टोकन या आप रेफरेंस टोकन कोई भी पास कर दो, आपको डेटा तो मिल ही जाना है। तो एक्सेस टोकन मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने अब अपने हेडर्स में गया। हेडर्स में आने के बाद मैंने ऐड किया यहाँ से और मैंने लिखा यहाँ पर ऑथोराइजेशन, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ बीएरर के साथ। तो बीएरर स्पेस और अपना टोकन, तो मैंने इसको किया सेंड। तो यहाँ से मैंने सेंड किया तो देख सकते हो आपको वही डेटा मिल रहा है जो यूज़र लॉगिन था, जैसे उसका नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड, मतलब जो भी सेट था वो आपको देखने को मिल पा रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किस तरीके से हमने लॉगिन एंड प्रोफाइल एपीआई क्रिएट की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि एडमिन कैसे अपने वोट्स डालेगा और मैसेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए उसका। सो थैंक यू।